Welcome back, dear students. Myself Daisy ma'am. Today we are going to continue with the previous topic. हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. मस्कुलर टिश्यू इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू. ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है क्योंकि इसके जो सेल्स हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड है कॉन्ट्रैक्शन पर्पस के लिए, तो इनको कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू बोला जाता है. और इनका जो काम है बॉडी के अंदर, ये बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं और इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, यानी लोकोमोशन ऑफ द इंडिविजुअल. इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है, आप या हम हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो ये मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से ही होता है. और अगर हमारी बॉडी के पार्ट्स में जो मूवमेंट होता है वो भी मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है. इट ऑल्सो फॉर्म्स फ्लैश ऑफ द बॉडी एंड कॉजेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द अपर्चर्स. तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लैश पार्ट है ये मसल्स बनाते हैं और बॉडी के अंदर जो अपर्चर्स हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही होती है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मस्कुलर टिश्यूज़ के? द सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर लॉन्ग एंड फाइबर लाइक. मस्कुलर टिश्यूज़ जो लंबे होते हैं और फाइबर की तरह होते हैं, इनको मसल फाइबर्स भी बोला जाता है. द साइटोप्लाज्म मसल सेल्स और मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं और इन सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलीमा बोला जाता है. साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म ऑफ ईच मसल फाइबर हैज़ टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स और उनका नाम है एक्टिन और मायोसिन. यानी कि जो मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, उनके अंदर प्रोटीन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जिनका नाम एक्टिन और मायोसिन होता है. और ये प्रोटीन फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, बहुत फाइन फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं और इनको मायोफिब्रिल्स बोला जाता है. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन मसल सेल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन. तो मसल फाइबर्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रॉपर्टी है ये इन्हीं प्रोटीन फाइबर्स की वजह से होती है जिनका नाम एक्टिन और मायोसिन है. नंबर ऑफ मसल फाइबर्स आर बाउंडेड टुगेदर इनटू अ मसल बंडल. बहुत सारे मसल फाइबर्स एक साथ बाउंडेड होते हैं और मसल बंडल फॉर्म करते हैं. दे डू नॉट डिवाइड और इंक्रीज इन साइज. तो इनके अंदर डिवीजन नहीं होता है, साइज भी इंक्रीज नहीं होता है. टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड और स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल. ये एक ही इनके सिनोनिम्स हैं, ये स्ट्रिप्ड, स्ट्रेटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स. सेकेंड टाइप इज अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रेटेड और स्मूथ और विसरल और इनवॉलेंट्री मसल. तो एक वॉलेंट्री हो गई, दूसरी इनवॉलेंट्री हो गई, तीसरी कार्डियक मसल्स. ये 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं. मोर देन 600 मसल कंट्रोल वेरियस मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. तो हमारी बॉडी पार्ट्स में जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 600 से भी ज़्यादा मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. सो दिस इज हाउ आवर बॉडी मूव्स विद द हेल्प ऑफ दीज मैनी मसल फाइबर्स. नाउ फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स. तो स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं डार्क और लाइट कलर की, इसीलिए इनको स्ट्रेटेड बोला जाता है या स्ट्रिप्ड बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं. इनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे विल के कंट्रोल में, हम जब चाहेंगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब हम नहीं चाहेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मसल बंडल्स हैं वो बोन्स से अटैच होती हैं और मूवमेंट में के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज देयर मसल बंडल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट. तो उन बोन्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्योंकि ये मसल बंडल फॉर्म करती हैं और बोन से अटैच होती है, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है. यहाँ पे मसल बंडल के फॉर्म में आप यहाँ पे देखेंगे मसल फाइबर्स देखेंगे, मसल सेल्स हैं. सार्कोलीमा जो कि मसल फाइबर के बाहर की मेम्ब्रेन उसको सार्कोलीमा बोलते हैं. और ये अदर मेम्ब्रेन्स हैं पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम और एंडोमाइसियम, राइट. तो इधर बैक की तरफ टेंडन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मायोफिब्रिल शोइंग सार्कोमेयर्स. तो ये मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल मतलब एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं उनको मायोफिब्रिल्स बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंड्स आपको शो हो रहे हैं, डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. these are dark bands, these are light bands.
और ये सार्कोलीमा है। सार्कोलीमा किसको बोलते हैं? जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर, मसल सेल के बाहर जो लेयर होती है उसको सार्कोलीमा बोलते हैं। और ये आपको जो दिखा रहे हैं ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियाई के हैं। स्ट्रेटेड मसल्स फॉर्म नियरली 50% ऑफ द इंटायर बॉडी वेट। आपकी पूरी बॉडी वेट में 50% जो वेट है वो स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से होता है। फ्लैश इन द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। आपकी बॉडी में जितना भी फ्लैश पार्ट है वो सब स्ट्रेटेड मसल्स का बना हुआ है। अब इनकी लोकेशन क्या है? स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं लिम्ब में, फेस में और नेक में। देन फंक्शंस क्या है? स्ट्रेटेड मसल्स आर एसोसिएटेड विद वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनका वॉलेंट्री मूवमेंट और जितने भी बॉडी का मूवमेंट होता है वो सब वॉलेंट्री मूवमेंट जितना भी है वो सारा स्ट्रेटेड मसल्स करते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है विच इज़ अंडर योर कंट्रोल, अंडर योर विश। जब आप चाहेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आप इनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड सून गेट फटीग। ये बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत जल्दी ये टायर्ड हो जाते हैं। टंग मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय स्ट्रेटेड मसल्स। आपकी माउथ में जो टंग है इसका जो मूवमेंट है ये भी स्ट्रेटेड मसल्स के थ्रू ही होता है। Next type is unstripped or non-striated muscles. Non-striated muscles are also called smooth muscles. इनको smooth muscles भी कहा जाता है, unstripped भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर मायोफिब्रिल्स के अंदर डार्क और लाइट बेंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अनस्ट्रिप्टेड भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे विल के कंट्रोल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, ये अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, राइट। ये एग्जाम्पल है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स का। ए वाला देखेंगे जनरल अरेंजमेंट ऑफ नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। तो ये जनरल अरेंजमेंट है, ये इस तरह से पैरेलली अरेंज रहती हैं। और दूसरे में हम देखेंगे मसल फाइबर, इंडिविजुअल मसल फाइबर को दिखाया गया है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मायोफिब्रिल्स यानी कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स को यहाँ शो किया गया है जो फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं। सार्कोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म होता है मसल सेल का, और न्यूक्लियस। लोकेशन क्या है? दीज मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो एंड ट्यूबुलर ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हॉलो और ट्यूबुलर ऑर्गन्स है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। These muscles are also called visceral muscles because they are found in viscera. इनको visceral muscles बोला जाता है क्योंकि viscera में फाउंड होते हैं। viscera मतलब internal organs of body cavity. body organs such as alimentary canal और blood vessels ये हमारे viscera organs के अंदर आते हैं और यहाँ पे क्योंकि ये present होती हैं इसलिए इनको visceral muscles ही बोला जाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? द नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप विद पॉइंटेड एंड्स। इनका शेप कैसा? स्पिंडल मतलब होता है कि दोनों साइड से ये पॉइंटेड होती हैं, तो इनको स्पिंडल शेप मसल्स बोला जाता है। देन दे अकर आइदर एज शीट्स और एज स्पिंचर। या तो ये शीट के फॉर्म में होंगे या फिर स्पिंचर्स के फॉर्म में रहते हैं। स्पिंचर्स मतलब राउंडेड या सर्कुलर मसल्स के फॉर्म में। थर्ड इज दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड रिदमिकली एंड कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग फटीग। तो ये बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में काफ़ी लंबे समय तक रह सकती हैं बिना थके। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नाउ वी विल सी द फंक्शंस। नंबर 1, the non-striated or smooth muscles produce peristaltic contraction in the wall of alimentary canal. तो non-striated और smooth muscles क्या करती हैं? alimentary canal की जो wall होती है उसमें peristaltic contraction produce करती हैं। peristaltic contraction का मतलब होता है ये wavy फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे जो फूड है वो ईजिली फूड पाइप के नीचे ईजिली पुश्ड हो जाता है। सेकेंड, दे फॉर्म स्पिंचर एंड ब्रिंग अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अपर्चर्स। तो ये फॉर्म करते हैं स्पिंचर। स्पिंचर मतलब होता है राउंडेड या सर्कुलर मसल्स फॉर्म करते हैं और जो कि हेल्प करती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अपर्चर्स की। इसकी वजह से अपर्चर्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो ये स्पिंचर्स जो फॉर्म करते हैं एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग इन नेचर होते हैं और सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर मसल के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। देन ट्यूब्स और कैविटीज़। ट्यूब्स और कैविटीज़ में एग्जांपल है यहाँ पे ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टमक। स्टमक के अंदर जो फूड पाइप है, एसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। तो जो फूड पाइप की जो ओपनिंग स्टमक के अंदर होती है वो भी एक स्पिंचर के थ्रू होती है। ये स्पिंचर फॉर्म करती हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। So this is all about today's topic. In the next video we will learn about cardiac muscles and nerve tissue. Thank you very much.